बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। सूबाई वज़ीर बराए बहाली ज्ञान चंद असीरानी का रेस्क्यू 1122 सेंटर का दौरा। रेस्क्यू अफसरान ने खुश आमदीद कहा और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। चाको चौबंद रेस्क्यू दस्ते ने सलामी पेश की। सूबाई वज़ीर ने रेस्क्यू सेंटर के कंट्रोल रूम का दौरा किया। रेस्क्यू 1122 शहर में बहुत अच्छा काम करी है। सूबाई वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। रेस्क्यू 1122 ने सैलाब में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी पेश की है। सिंध के दीगर अजला में भी रेस्क्यू सेंटर्स कायम किए जाएंगे। ज्ञान चंद असीरान। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं। तो ये आज पहली विज़िट है मेरी हैदराबाद की। 1122 को मैंने विज़िट करना है, उसको देखा, उससे ब्रीफिंग लेनी थी। तो इस वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ कि अपने सेंटर को देखूँ कि क्या लोगों को क्या फैसिलिटी है, क्या लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, क्या इश्यूज़ हैं। तो मैं इसलिए आज ब्रीफिंग लेने यहाँ पहुँचा हूँ। क्या ब्रीफिंग दी गई? हर डिवीज़न में हेडक्वार्टर है 1122 और हमारे M9 पे भी है, कट्टा रोड पे भी है और हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हैं। हैदराबाद में भी अच्छा है। मेन हमारा हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है, गुलशन इकबाल में। तो अभी देखें, ये कुदरती आफात आती हैं, ये तो कोई पूछ के नहीं आती हैं, उनके लिए तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा कॉल सेंटर जो है उसमें कराची कॉल सेंटर पे तकरीबन डेली 22,000 से ज़्यादा कॉल आती हैं, इमरजेंसी कॉल, और उनको फौरी रिस्पांस दिया जाता है, फौरी रिलीफ दिया जाता है। 22,000 कॉलें एवरेज सिर्फ कराची में आती है। यहाँ भी 4,000 से 5,000 कॉलें आती है, जिसमें मुख्तलिफ इमरजेंसी मुख्तलिफ रीज़न होते हैं। तो उनको हम फौरी मतलब विद इन 30 सेकंड जो कॉल आती है उसको रिस्पांस मिलता है और उस पर हम लोग फौरी कार्रवाई करते हैं, अमल करते हैं, पूरा रिस्पांस देते हैं जिस भी तरीके का है। अगर और कोई जैसे इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। डेरा गाजी खान मारूफ रूहानी शख्सियत मोहम्मद रियाज सियाल इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटछुटा के इलाके खानपुर मंजवाला में सजाद अहमद सियाल के भाई मोहम्मद रियाज सियाल इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। इनके इंतकाल की खबर से इलाके में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई। मरहूम की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका शामिल थे, जिनमें मेहरुल्लाह वसाया सहोल, सरदार सजाद खान रशादी, मोहम्मद हुसैन भट्टा, मियां नसीर, फयाज अहमद गुजर, डॉक्टर अमानुल्लाह खान भाबा और डॉक्टर आबिद हुसैन तहीम, रब नवाज खान रमदानी, डॉक्टर सैयद जुल्फ़कार शाह समेत दीगर अफराद शामिल थे। शुरका ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की और अल्लाह ताला से मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ की गई। इलाका मकीनों ने इन्हें एक नेक सीरत और दरवेश सेफ्त शख्सियत करार दिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मुसर्रत जबीन की ज़ेर सदारत डिवीज़नल कमेटी बराए ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम 2025 इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फ़ारूक, डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फ़कार अहमद भून, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, डायरेक्टर एग्रीकल्चर काश्तकार नुमाइंदगान की शिरकत। भावलपुर डिवीज़न में रवां साल 26,83,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न काश्तकार गंदम की बजाय 30 नवंबर तक मुकम्मल करें। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न गंदम की फ़ी मन कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। हुकूमत निजी शोबे में मुआहिदा। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न वज़ीर आला पंजाब का गंदम के लिए खसूसी पैकेज जल्द मुतवक्के। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न गंदम का तस्दीक शुदा बीज अब 5,500 रुपये फ़ी 50 किलो थैला दस्याब। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न काश्तकारों को 3 लाख रुपये तक बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न में अब तक 1,13,000 किसान कार्ड जारी। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ज़्यादा पैदावार पर काश्तकारों के लिए सूबाई ज़िला सतह पर इनामात का ऐलान। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों और महाजर आबादियों के बच्चों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। डॉक्टर फरहान फ़ारूक 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर बरोज़ सोमवार से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फ़ारूक की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के जायज़ा इजलास का इनेकाद
पोलियो मुहिम के लिए 3,276 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स्ड और 136 ट्रांजिट पॉइंट्स पर टीमें तैनात की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक इंसदाद पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए 120 यूनियन कौंसल मॉनिटरिंग अफसरान, 667 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, 0 डोज बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इसी बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी फरीजा है। वालिदैन बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। DC डॉक्टर फरहान फारूक पोलियो टीमों के दूर दराज इलाकों तक रसाई यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब की ज़ेर सदारत स्कूलों में बेहतरी के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद। जिला भर के स्कूलों के बाहर तलबा की हिफाजत के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने के अहकामात। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह तालीम का फ़रोग़ है। ADCG मोहम्मद तैयब तालीमी बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोएका लाए जा रहे हैं। मोहम्मद तैयब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में CEO एजुकेशन तवक्कुल हुसैन समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की शिरकत। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना शाहपुर की हदूद में वाक़िया मलकदा गांव में 13 साल से जिनसी ज़्यादती अपने ही हमसाये के हाथों जिनसी दरिंदगी का शिकार 36 मलकदा गांव में मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मासूम 13 साल बच्ची जो कि मुबैना तौर पर ज़्यादती का शिकार, माँ बाप मेहनत मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। गरीब मेहनत कश घर लौटा तो बेटी को बेहोश पाया। जिनसी दरिंदे ने बच्ची के हाथ बांध कर ज़्यादती की। हालत गैर होने पर बेहोश बच्ची को छोड़कर फरार। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा शहर भर के मुख्तलिफ शहरात की मरम्मत और बहाली का काम जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अलीज़ा रेहान ने तहसील रोड की कारपेटिंग के काम का जायजा लिया। उन्होंने अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रोड की तरक्की का काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और रोड की तामीर के दौरान तमाम तकनीकी अमूर का खसूसी ख्याल रखते हुए देर पा नोयत का काम करने के अहकामात भी दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अलीज़ा रेहान ने कहा है कि अवाम को आमदोरफ्त के लिए सहूलियात फराहमी के सिलसिले में सड़कों की मरम्मत और बहाली का काम तसलसल से जारी है, जिसके तहत रोड्स की मुख्तलिफ हिस्सों की बहाली की जा रही है और सड़कों की तामीर और मरम्मत की बहाली का मकसद अवाम की मुश्किलात में कमी लाना है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया अवामी खिदमत की पॉलिसी पर गामज़न है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अमूर की अंजाम दही के साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खबर शामिल कहते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा बिजली के मीटरों को रिवर्स करने वाला मुलजिम लैपटॉप और जदीद आलात के साथ गिरफ्तार। ओकाड़ा जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ वापटा की तरफ से क्रैकडाउन जारी। ओकाड़ा के इलाका बसीरपुर में वापटा इंजीनियर आसिफ सुहेल ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई मुलजिम गैंग के सरबराह सरफराज समेत 2 मुलजिम को मीटर टेम्परिंग और बिजली यूनिट रिवर्स करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा मुलजमान के कब्जा से लैपटॉप, जदीद आलात और दीगर सामान कब्जा में ले लिया। मुलजिम सरफराज अरसदराज से बसीरपुर के इर्द गिर्द के इलाकों में लोगों से रकम लेकर बिजली के मीटर टेम्परिंग और यूनिट से रिवर्स करता था। गिरफ्तार मुलजिम सरफराज 100 से ज्यादा मीटरों को टेम्परिंग और रिवर्स करता था, जिससे वापटा को लाखों रुपए का नुकसान होता था। मुलजिम सरफराज के लैपटॉप में तमाम बिजली के मीटर बनाने वाली कंपनियों के सॉफ्टवेयर मौजूद थे, जो कब्जे में ले लिए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल की टीचिंग अस्पताल में हामला खवातीन में खून की कमी और इसकी वजह से होने वाली अमवात के बारे में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। खून की कमी खवातीन में आम मसला है, बिलखुसूस हामला खवातीन में ये बहुत संजीदा मसला है और खून की कमी की वजह से माँ और बच्चे दोनों के जान को खतरा होता है और अक्सर औकात दौरान ज़चगी मौत भी वाक़या हो जाती है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और इसका इलाज ये क्या है, इस बारे गायनी डिपार्टमेंट की जानिब से साहिवाल टीचिंग अस्पताल में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, MS टीचिंग अस्पताल समेत गायनी दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और दौरान गुफ्तगू मुकर्रीन ने बताया है कि इसका हल मुतबादिल खुराक है कि अच्छी खुराक के जरिए खून की कमी को पूरा किया जा सकता है और हामला खवातीन बाकायदगी के साथ अपने मौलिद से चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि ऐसे मसाइल पर बर वक्त काबू पाया जा सके, क्योंकि एक अच्छा मौलिज बर वक्त इलाज का हल है। उसमें से 50% कॉज ऑफ डेथ्स एनीमिया है, खून की कमी है, क्योंकि अगर एक हामला खातून में खून की कमी होगी तो अल्टीमेटली वो बच्चे की ग्रोथ भी सही नहीं होगी, माँ में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो लेबर का जो स्ट्रेस है वो बर्दाश्त कर सके और अल्टीमेटली वो PPH का शिकार हो जाती है। और इसके अलावा एक और जो स्टडी बताती है कि जिन हामला पावर्टी इसमें मेन फैक्टर्स है। इसके अगर LHP और हम नर्सिंग लोअर जो है हेल्थ केयर वर्कर को इन्वॉल्व करें कि वो डोर टू डोर जाके वंस इन अ मंथ इवन स्पेशली अगर वहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं उनको डाइट के अलावा अगर पॉसिबल हो तो उसको गाइड किया जाए कि उसने डाइट कैसे लेनी है, मेडिसिन जो यूज़ करनी है
کی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے وہ کس طرح اس نے کھانی ہے، تو شاید ہم اس پہ جو ہے وہ قابو پا سکیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے بہت ساری مائیں جو ہیں وہ پھر اور کافی سیر بحث اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں جو زیادہ اس کی وجوہات ہیں اس میں سب سے زیادہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں خواتین میں آئرن کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اس کے لیے پریونٹیو میجرز لینے چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاندے والا کے نواحی گاؤں 545 کافے میں جائیداد کے تنازع نے ایک اور قیمتی جان لے لی. سابق شوہر کے ہاتھوں ایک خاتون قتل جبکہ اس کا شوہر شدید زخمی ہو گیا. واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد اقبال کھچی کے مطابق 545 کافے کی رہائشی شیما بی بی دختر محمد اعظم خان اپنے شوہر محمد شکیل والد شیر محمد کے ہمراہ گاؤں 545 کافے میں اپنے سابق شوہر شہادت والد راجے خان کے پاس احاطے کے حصے لینے کے غرض سے گئی تھی. گفتگو کے دوران اچانک شہادت نے محمد شکیل پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا جس سے وہ سر کے پچھلے حصے پر شدید زخمی ہو گیا. شوہر کو بچانے کی کوشش میں شیما بی بی نے مداخلت کی، تاہم شہادت نے اس پر بھی کلہاڑی سے وار کر دیا جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. زخمی محمد شکیل کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تاندے والا میں پیش آنے والا یہ واقعہ جائیداد کے تنازعات کی سنگینی اور خونی انجام کی ایک اور مثال ہے. پولیس کی کارروائی جاری ہے جبکہ متاثرہ خاندان غم کی حالت میں ہے. سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش جتوئی. سیون شریف میں دماغی صحت کے سلسلہ میں عالمی دن منایا گیا. اس موقع پر سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہسپتال سیون کے ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس سیمینار میں سیون سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی نے سینیٹر ڈاکٹر کریم احمد خواجہ چیئرمین سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کو مدعو کیا گیا جبکہ اسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیا کے دوستوں نے شرکت کی. اس سیمینار کا مقصد دماغی صحت کے بارے میں خصوصی آگاہی فراہم کرنا تھا اور اس کا علاج سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ ہسپتال سیون شریف میں شروع کیا گیا ہے. دیکھیں آج کا سیمینار جو ہے وہ ساری دنیا میں آج مینٹل ہیلتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے، منایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو، عام آدمیوں کو، میڈیا پرسن کو، سول سوسائٹی کو، کہ جو ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی سیون میں ضرور ہونا چاہیے. کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ شہروں میں تو ہوتا ہے، تو یہ سیمینار منعقد کرایا. یہاں ہم نے جو ویدر کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں، ذہنی بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن، نشہ، عورتوں کی ذہنی امراض، بچوں کے ذہنی امراض، ان کے بارے میں ہم نے آگاہی دی ہے ڈاکٹرز کو اور اپنا نرسز کو، پیرامیڈکس کو، سول سوسائٹی کو. یقیناً اس میں سارا کریڈٹ اس ادارے کے اور اس ادارے کے سربراہ معین صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب جنہوں نے یہ ادارہ بنایا. کہ یہ کہ معین صاحب نے یہاں کیمپ بھی لگایا سائیکیٹری کا اور اس کے بعد سائیکیٹرسٹ بھی مقرر کیا اور یقیناً ان کو آشربا وزیر اعلیٰ کی ہے اور ہمیں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کو بھی سارے سندھ میں جو بھی ہم کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی آشربا ہے. عام پبلک کو پتہ چلے ان بیماریوں کے بارے میں اور وہ پھر ڈاکٹروں سے رجوع کرے اور اپنا علاج کروائے. تو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے آج عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میں بھی ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں ہم نے خصوصی طور پہ سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب، ان کو مدعو کیا. ان کی مہربانی کو میری دعوت پہ یہاں پہ آئے اور ساری سندھ کے فنکشن کو شو کرے، ہمارے ہاں شرکت کی. بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی ترقیاتی جائزہ کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کے صدارت میں منعقد ہوا. اجلاس میں ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں کی رفتار، معیار اور تکمیل کے مراحل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں معیاری انداز سے مکمل کیا جائے تاکہ عوام ان کے ثمرات سے بروقت مستفید ہو سکے. انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی.
बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान मोसला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला भर के इंतज़ामी अमूर, अवामी सहूलत और सफाई सुथराई के निज़ाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को दफातर में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम करने की हिदायत की ताकि अवाम को रहनुमाई और सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत और इनके मसाइल का फौरी इज़ाला ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से तीसरी अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद चांदका मेडिकल कॉलेज में किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर सेहत पॉपुलेशन वेलफेयर सिंध डॉक्टर अजरा फजल पहीचू ने किया। ये कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर औरक डॉक्टर मीर हसन खोसू की ज़ेर निगरानी मुनक़िद की गई। इस मौके पर मौजूद मेहमानों में प्रोफेसर नेक मोहम्मद शेख वाइस चांसलर लाड़काना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर लुबना बेग डायरेक्टर PhD प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और प्रोफेसर जाहिद अबड़ू डायरेक्टर ज़िबिट्स शामिल थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और इन्हें गुलदस्ते पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अजरा फजल पहीचू ने कहा कि हम तहकीक को हर सतह पर सराहते और फ़रोग़ देते हैं। तहकीक ऐसी होनी चाहिए जिसके नताइज बराह रास्त आवाम के फ़ायदे में हो। ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में नई राहें मुतय्यन करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा कि हम एक नई रवायत कायम कर रहे हैं कि हर साल बाकायदगी से बैनुल-अक़वामी, कौमी और अंडर ग्रेजुएट रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस और पोस्टर मुकाबले मुनक़िद किए जाएँ। यूनिवर्सिटी के औरक डिपार्टमेंट को मज़ीद फ़ाल बनाया गया है और मैं डॉक्टर मीर हसन कोसू को इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से वज़ीर आला पंजाब के फूड सिक्योरिटी इक़दामात के तहत ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के हवाले से तहसील अहमदपुर शर्किया में नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अहमदपुर शर्किया ने की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नंबरदारान को गंदम की काश्त की अहदाफ के बारे में बताया और हदायत जारी की कि सरकारी ज़मीनों पर गंदम की काश्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ कामरान जबार ने नंबरदारों को कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करने के हवाले से अपनी जिम्मेदारी अदा करें और महकमा ज़राअत के साथ मिलकर काम करें। इस मकसद के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से गाँव की सतह पर फार्मर मीटिंग्स, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा और किसानों को एतमाद में लाया जाएगा कि हुकूमत इनके शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि गंदम की ज़्यादा पैदावार न सिर्फ ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के लिए ज़रूरी है बल्कि ये मौशी इस्तेहकाम की भी ज़मानत है। इस मौके पर तहसील भर के नंबरदारान मौजूद थे। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से हुकूमत पंजाब की जानिब से PSER सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का आगाज़ कर दिया गया, जिसके बाकायदा ट्रेनिंग गवर्नमेंट टीचरों को दी जा रही है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मर्दाना चौधरी मोहम्मद आसिफ ने बताया है कि हुकूमत पंजाब ने इस सर्वे का आगाज़ कर दिया है और तमाम टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हर इलाके में डोर टू डोर जाकर हर ख़ानदान घराने का सर्वे करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस सर्वे का मकसद आवाम की माशी और समाजी सूरत हाल का दुरुस्त डाटा इकट्ठा करना है ताकि ज़रूरतमंद ख़ानदानों को सेहत, तालीम, रोज़गार और फलाही मनसूबों से बेहतर अंदाज में फ़ायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि हम तमाम घरानों के सरबराह से अपील करते हैं कि बराकरम इस सर्वे टीम के साथ मुकम्मल तावन करें। ये सर्वे सिर्फ अवामी फलाह के लिए है। बाद आज़ाद ट्रेनिंग के दौरान तहसील इंचार्ज सुपरवाइज़र ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद कामरान, मैडम ताहिरा मकबूल ने तकरीबन 168 टीचरों को ट्रेनिंग सेशन में सर्वे बारे अफादियत और आगाही दी और तीनों सुपरवाइज़रों ने अपने अपने बयान में कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ नदीम अकरम है और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ अहमदपुर सिटी से है। मैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स की तरफ से एज आ तहसील मॉनिटर के तौर पर इधर फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तहसील अहमदपुर में तशरीफ़ लाया हूँ और इधर हमारा जो मकसद है वो PSER की पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री की तरफ से हमने 3 दिन का एक ट्रेनिंग का सेशन रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ टीचर हज़रात मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए हैं और नियर अबाउट हमारे पास इधर 140 और 50 के करीब जो है ना हमारे पास ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं ये टीचर हज़रात। हम जो है ना इन 3 दिनों के सेशन के अंदर इनको PSER सर्वे की तरफ से जो है ट्रेनिंग देनी है और जो है ना ताकि वो फील्ड वर्क में जाके ना जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें आसान तरीके से। अच्छा, अब PSER जो है ना इसको जो है ना करने का तरीक़ाकार और इसके अफादियत क्या है या इसका पर्पज़ क्या है, क्यों ये गवर्नमेंट करवा रही है, तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट के पास जो पहले से जो है ना डाटा मौजूद है वो काफ़ी
پہلے کا پرانا لیا ہوا ہے، تو اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو ہے نا ہمارے پنجاب کے رہائشی جو ہے نا ان کا ایک ایگزیکٹ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا فارم ہمیں حاصل ہو، تاکہ گورنمنٹ کل کو کوئی ایک نیا انسینٹیو دینا چاہتی ہے مستحقین کی طرف، کوئی بھی پروگرام لانچ کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے جو ہے نا مستحقین تک پہنچ سکیں، تاکہ جو ہے نا جو گورنمنٹ اپنا جو ہے نا انسینٹیو پیش کرنا چاہ رہی ہے، اس میں جو لاگت دینا چاہ رہی ہے، لگا رہی ہے، وہ ان کے پراپر حقداروں کو ملے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا جو ہے ہمیں ادھر سروے کے لیے ٹرینر کے طور پر جو ہے بلایا گیا ہے، ہم نے ان کو ٹریننگ دینی ہے، اور انہوں نے جا کے جو ہے نا وزٹ کرنا ہے، ڈور ٹو ڈور ہر گھر میں جا کے وزٹ کرنا ہے، اور ادھر جو ہے نا انہوں نے آپ لوگوں سے ڈیٹا لینا ہے۔ تو سننے والے تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کوآپریٹ کریں، اپنا ایگزیکٹ اور صحیح درست ڈیٹا دیں، تاکہ انفارمیشن آپ کی صحیح طریقے سے گورنمنٹ کے پاس پہنچے اور آپ لوگوں تک گورنمنٹ کی جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی، میرا نام زین العابدین ہے، میں سروے سپروائزر اربن یونٹ کی طرف سے پی ایس سی آر ہمارا پروجیکٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب سوشو اکنامک سروے۔ ہم یہ پروجیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے چلا رہے ہیں، اس کا میں سپروائزر ہوں، اور اسی مقصد کے لیے آج ہماری یہ 3 دن کی جو ٹریننگ ہے اس میں ہم نے احمد پور تحصیل میں 168 استاد حضرات ہم نے ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں، تاکہ یہ گھر سے گھر تک جا کے ڈیٹا لے سکیں، اور تاکہ ڈیٹا کا معیار بھی اچھا رہ سکے، اور یہ گھر سے گھر تک جا کے ڈیٹا لیں۔ اور اس ڈیٹے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کہ اگر ہر گھر کا ڈیٹا ایکوریٹ ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مستقبل میں آنے والی کوئی بھی اگر گورنمنٹ کی کوئی ریلیف فنڈز ہیں، اسکیم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کو بر وقت اور جو حقدار جو فیملی ہے، خاندان ہے، اس تک پہنچ سکے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے 168 جو ہے نا استاد حضرات احمد پور تحصیل سے ہم نے ہائر کروائے ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ جاری ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کامران صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے سروے سپروائزر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم آلریڈی اس پروجیکٹ کے پہ کام کر رہے ہیں، اس ڈیٹا کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے دوبارہ سے جو 168 استاد حضرات ہیں ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جب فیلڈ میں جائیں گے تو حقدار جو خاندان حقدار اس کا ہوگا، اس تک جو کوئی بھی ریلیف ہوگا وہ اس تک پہنچے گا، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ اور ٹنڈو باغو سے رپورٹ کریں شہزاد میمن۔ ٹنڈو باغو وارڈ 1 شیدی محلہ کے تاریخی بکھردار قبرستان سے برساتی پانی نہ نکالنے کے خلاف شہریوں اور علاقے مکینوں کی جانب سے قبرستان کے مسائل حل کرانے کے لیے مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کے بعد احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغو وارڈ 1 شیدی محلہ کے تاریخی قبرستان بکھردار سے برساتی پانی نہ نکالنے اور دیگر مسائل حل کرانے کے لیے شہری اور علاقہ مکینوں کی جانب سے ایک مشترکہ اجلاس کیا گیا، جس میں ایک کمیٹی بھی تشکیل کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے مسائل حل کرانے کے لیے رابطہ کریں گے۔ اگر انتظامیہ نے کوئی تعاون نہیں کیا تو ایک تحریک چلائیں گے۔ اجلاس کے آخر میں کمیٹی کے رہنما حاجی اشفاق میمن، سکندر میمن، شہباز میمن، جانی طفیل میمن، نوید میمن اور دیگر شہریوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بکھردار قبرستان سے فوری طور پر برساتی پانی نکال کر سارے مسائل حل کیے جائیں، دوسری صورت میں بڑی تحریک چلائیں گے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق سیلاب زدگان کی امدادی بحالی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق کے زیر اہتمام جلال پور اور دیگر متاثرہ علاقوں میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 3 ٹرکوں پر مشتمل 1000 گھرانوں پر مشتمل خشک راشن کی بڑی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ خشک راشن میں ضروریات زندگی کے تمام اشیاء، ویل چیئرز، گرم کپڑے، جان بچانے والے ادویات، خیمے اور دیگر سامان شامل ہیں۔ راشن کی یہ کھیپ ضلعی سرپرست اعلیٰ چودھری شہزاد علی ورک، جنرل سیکرٹری میاں حبیب الرحمان کی قیادت میں روانہ کی گئی۔ اس موقع پر ضلع صدر یعقوب چہل، سٹی جنرل سیکرٹری حافظ انعام اللہ، ڈاکٹر عتیق الرحمان، مفتی سلیم اعظم بلوچ دیگر بھی موجود تھے، جبکہ بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی
इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहजाद अली विर्क और मियां हबीबुर रहमान ने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में शोबा खिदमत खलक के रज़ाकार दिन रात अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक शोबा खिदमत खलक अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। 1000 घरानों पर मुश्तमिल राशन की तकसीम के बाद मज़ीद ट्रक मुतासरा इलाकों में रवाना किए जाएंगे। इस वक्त शिमाली इलाका जात बारिशों और सैलाब की वजह से शदीद आजमाइश से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा खिदमत खलक की टीमें मुतासरा इलाकों की मदद के लिए दिन रात कोशिश जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन को फैमिली राशन बैग्स के साथ माली इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों की तामीर करवाएंगे, बेवाओं को घर बना कर देंगे, बच्चियों के जहेज़ के लिए इंतजाम कर रहे हैं। हमें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से आफियत तलब करनी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।